जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा था रैंकिंग के अंतर्गत आप लोगों को 4 क्लासें पढ़ाई जा चुकी है ना। 4 क्लासों के अंतर्गत जो आपको क्वेश्चंस कराए गए थे और 9 टाइप के क्वेश्चंस आपके करा दिए गए थे। यहां से हम चलते हैं 10वें टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन बेटा सबसे पहले आपको ये बता दिया जा रहा है कि जितने भी बच्चे YouTube से हमारे पास में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि 3000 सब्सक्राइबर में केवल 3 सब्सक्राइबर बाकी हैं बच्चा लोग। और ये 3 में से कौन पूरा करता है, जैसे ही 3000 पूरा करना अपना नाम जरूर लिख के देना। मैं चाहता हूं कि उसे YouTube पर उसकी फोटो सहित यहां पर दिखाऊं, ठीक है। तो ये आपका काम है। दूसरी चीज ये है बेटा कि इनके क्वेश्चंस को आप जितना आगे बढ़ा ले जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद में एक क्लास आपके और रैंकिंग की कराएंगे। आज ये टॉपिक पूरा कर देंगे खत्म। इसके बाद रैंकिंग का एक क्लास और होगी जिसमें बैक ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चंस हम करा देंगे, ठीक है बेटा लोग। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए नीचे चल रहे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। रीजनिंग के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास भी आपको मिल रही है। बहुत जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें जो भी बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेना चाहें वो संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन तो क्लास चली रही है, ठीक है बेटा लोग। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहां देखिए ध्यान से, क्वेश्चन टाइप 10वां दिया गया है। देखिए बेटा, क्वेश्चंस बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन समझना। ये क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, टफ भी होते हैं। ऐसा नहीं कि ये टफ नहीं होते हैं, तो बिल्कुल टफ होते हैं। ऐसे प्रश्नों के साथ में बड़े आराम से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को करना है। 50 लोगों की एक पंक्ति में अजय का स्थान आगे से 8। चलो भैया क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या है, ऐसे देखो, ठीक। टोटल क्वेश्चंस में दिया गया 50 लोगों की एक पंक्ति में। पहले ऐसे समझ लो, ऐसे क्वेश्चंस पहले आपको कराए गए थे। ये हो गया राइट और प्यारे बच्चों ये हो गया लेफ्ट। 50 लोगों की एक पंक्ति में अजय का स्थान आगे से 8 है। ये 8वां किसका स्थान है, अजय का। इसी पंक्ति में विजय का स्थान पीछे से 15। किसका स्थान, विजय का। फिर क्वेश्चंस में बोला गया यदि दोनों के ठीक बीच में मोहित बैठा है। ये यहां पे कौन है, मोहित, ठीक भैया। दोनों के ठीक बीच में मोहित बैठा है तो मोहित का स्थान आगे और पीछे दोनों से ज्ञात करना। मोहित का स्थान यहां से ज्ञात करना है बच्चा और यहां से। पहले क्वेश्चन को समझो फिर उसके बाद क्लियर करो। इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस आपको कराए गए थे। पहले तो आपको ये ध्यान देखना है कितने लोग थे। टोटल दिया गया है 50, आगे से 8 और पीछे से 15, 23। 50 में से 15 8 23 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 27। मतलब अजय और विजय के बीच में 27 लोग हैं और इन 27 लोगों में जो सबसे बीच में बैठा है वो मोहित बैठा है। क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना। अजय और विजय के बीच में मत समझना, अजय और विजय के बिल्कुल बीच में है, क्योंकि ठीक बीच में बोला गया है। एक एक लैंग्वेज को अगर आप ध्यान दोगे तो सारे क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब यहां पे 27 लोग हैं अजय और विजय के बीच में, तो मध्यमान निकाल लीजिए। अगर आप बेसिक से करते हो तो मध्यमान निकाल लो। मीडियन मध्यमान n+1/2। 27 थे तो 27 1 28/2। 28/2 बराबर 14। मतलब यहां पे क्या अब आपको समझ में आया, ऐसे देखें। यहां से यहां तक अजय और यहां से यहां तक 14वां है। यहां से यहां तक 15 और यहां से फिर से 14। अब आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, मोहित का स्थान आगे से, मोहित का स्थान पीछे से। मोहित का स्थान आगे से पीछे। अगर आगे से पूछा गया तो यहां से यहां तक 8 था, 8 में 14 जोड़ दो, 8 4 12 22। और आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 22 आगे से। और मोहित का स्थान पीछे से 15 और 14 29। ये आपके इस प्रश्न का आंसर। अगर आपको इन प्रश्नों को और जल्दी देखो, ये आपका बेस है, डायग्राम सहित बनाया इसलिए जाता है कि आप डायग्राम देख के कभी कंफ्यूज ना हो, हमेशा इस चीज को देख करके बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें। हमने अब बहुत ज्यादा हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चंस ही रखे हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बड़े आराम से पहले समझ लेना। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, इसको समझते चलो। अगर इसे जल्दी करना चाहते हो तो टोटल थे 50 लोग। यहां पे लेफ्ट से या आगे से जो स्थान दिया गया उसे पहले लिख लो, फिर पीछे से जो स्थान दिया गया है उसे बाद में लिख लो।
दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा 15 8 23, 50 में से 23 घटाओगे तो मिलेगा 27। इसी में एक जोड़ के बटे 2 कर दो, n+1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। बेटा यही 14 इधर भी जोड़ दो, यही 14 इधर, और जो पहले लिखा था वो आपने आगे से लिखा था 14 8 22, और जो बाद में 14 लिखा हो पीछे से 15 और 14 29। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया बच्चा मेरे। अब आपके पास में क्या है देखिए, आगे से स्थान लेफ्ट से पूछा गया तो 22 और राइट से दिया गया तो 29। ये आपको इसी प्रश्न को सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका है, चाहे आप लॉन्ग से कर लो चाहे शॉर्ट, आना चाहिए आपको, ध्यान रखना। बड़े बेसिक तरीके से आप ये प्रश्न कर सकते हो प्यारे बच्चों, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देख लें पहले, अगला प्रश्न देखें, सेम वैसे दिया गया है 3 और 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए बेटा ध्यान से, प्रश्न में क्या है दिया गया, 80 लोगों की एक पंक्ति में टोटल कितने हैं बच्चा मेरे, 80 लोग हैं। जय का स्थान आगे से 18 है और संजय का स्थान पीछे से 15। 18 15 33, 80 में से 33 घटा दिया बच्चा मेरे तो 47। 47 में एक जोड़ के बटे 2 कर दो, 48 का आधा 24। बेटा 24 वही इधर भी जोड़ दो, 24 वही इधर भी जोड़ दो, आगे से स्थान और पीछे से स्थान। 8 4 12 2 42, और यहां से पीछे से जो हो जाएगा 39। आगे से 42 पीछे से 39, 42 ऑप्शंस में नहीं है महेश का स्थान, पीछे से 39 39 भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, बड़े आराम से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। अगर किसी प्रश्न में किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बता सकता है। चलो इसी को अगले क्वेश्चंस को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों से बता देंगे, तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो शॉर्ट से भी और लॉन्ग से दोनों बेसिक सारी चीजें क्लियर करते चलना बच्चा मेरे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट ईयर एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप बैंक का पेपर देना चाहते हो तो इससे अच्छा कोई क्वेश्चंस मिलेगा ही नहीं, बेस्ट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ऐसे 75 लोगों को एक पंक्ति में, ऐसे देखो ध्यान से, ये राइट ये लेफ्ट, टोटल कितने दिए गए 75। 75 लोगों की एक पंक्ति में प्रिया का स्थान आगे से 10, आगे से 10वां है प्रिया का स्थान, ठीक भैया। इसी पंक्ति में पीछे से जिया का स्थान 10 है, अच्छा आगे से 10 पीछे के से 30 दिया गया है जिया का स्थान, ठीक है भैया। दोनों के बीच में कितने लोग हैं पहले ये निकाल लो, तो 75 में से 10 प्लस 30, 30 10 40 घटा लिया तो बचा कितना भैया 35। अब मध्यमान निकालोगे तो +1/2 कर दोगे, 36/2 बराबर 18। यहां पे कौन है भैया, जो बीच में था सुबह, ठीक, सुबह का स्थान हमें निकालना है, तो आगे से निकालना है बेटा, आगे से निकालो। 10 में ये 18 जोड़ दो, 18 10 28 आगे से, और पीछे से बच्चा 30 में 18 जोड़ दो। 30 क्यों, यहां से यहां तक 30 था और इसी में 18 और जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 48। क्लियर, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे से स्थान पूछा जाएगा तो 28, सुबह का स्थान आगे से 28 ऑप्शंस में नहीं है तो एनओटी हो जाएगा, और पीछे से दिया गया सुबह का स्थान पीछे से 48, 48 भी ऑप्शंस में नहीं है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा। ये किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके लिए सुझाव है बेटा, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं एक पेन कॉपी उठा ले, टाइप वाइज क्वेश्चंस नोट कर लेना, कम से कम 3 क्वेश्चंस, और उसको सॉल्व कर लेना, नोट कर लेना। बेटा जितने टाइप के क्वेश्चंस हम करा दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे आसपास में कोई, आसपास में नहीं बेटा, हकीकत ये है कि कोई यूट्यूब पे भी कोई टीचर्स नहीं है जो इतना पढ़ाता है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं आता है ना। तो बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में बोल रहे हैं, इतना सीधा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहता हूँ कि क्वेश्चंस के लेवल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे खासे लेवल है, ठीक है बेटा। 90 लोगों की एक पंक्ति में रिया का स्थान आगे से 20, टोटल है 90 लोग। अब इसे शॉर्ट से कर देते हैं, आगे से 20 दिया गया है रिया का स्थान, और पीछे से प्रिया का स्थान दिया गया है 35। 90 में से 55 घटा लोगे तो बेटा बचेगा कितना 35 में एक जोड़ करके बटे 2 कर दो, 36 2 कर दोगे तो आधा, 18 इधर और 18 इधर, ठीक है बेटा। ये लेफ्ट और ये राइट जोड़ दीजिए, 8 और 3, यहाँ पे बेटा
3, 8 5 13, 3 और यहाँ पे 5 हो जाएगा 53। अब आपके अपने क्वेश्चन से निकाल लीजिए। मोहित का स्थान आगे से 38 था, 38 ऑप्शंस में है नहीं। मोहित का स्थान पीछे से ज्ञात करो, 53 है, 53 भी ऑप्शंस में नहीं है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नोटी। बड़े आराम से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर अच्छा लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूले। आते हैं रैंक के क्वेश्चंस की तरफ। अब आपके 11 टाइप 11 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कठिन वाले ये प्रश्न है, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं रैंक बेस्ड पे जब क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखो रैंक का एक बेसिक जो फैक्ट्स है पहले इसे समझ ले। ऐसे क्वेश्चंस देख करके आप जल्दबाजी में ये प्रश्न कर लोगे लेकिन गलत भी कर लोगे, इसलिए पहले प्रश्न को बड़े आराम से समझ ले फिर उसके बाद करें। 50 विद्यार्थी, अच्छा पहले रैंक क्या होती है ऐसे देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट टोटल कितने हैं 50, ठीक है। अगर सब पास हो जाएं, सबके किसी के नंबर कम हो किसी के नंबर ज्यादा हो, तो जिसके सब मान लीजिए कि 100 नंबर का है, सब उल्टे तरफ से 100 99 98 97 ऐसे करके 50 तक वापस आए, है ना। तो जिसके 100 नंबर टोटल हैं उसकी फर्स्ट रैंक आएगी, जिसके 99 होगी वो सेकंड रैंक आएगी, है ना। क्या हो जाएगा उसका सेकंड रैंक हो जाएगा, ठीक है। जिसका 98 होगा वो थर्ड रैंक होगा। इतनी चीजें क्लियर। इसी तरीके से आते आते 50वें रैंक पर वो आएगा जिसका 50 नंबर होगा। तो इस चीज से एक चीज आपको समझ में आया होगा, जिसके नंबर सबसे ज्यादा 100 हैं उसकी फर्स्ट रैंक कम है। ये तो क्लियर है ना, जिसकी रैंक कम होती है उसके नंबर ज्यादा, और जिसका नंबर सबसे कम होगा 50 नंबर होगा उसकी रैंक जो होगी सबसे ज्यादा होगी। मतलब एक चीज आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न सॉल्व करते समय होना चाहिए कि रैंक कम बराबर नंबर अधिक। ये प्रश्न इसीलिए कंफ्यूज करते हैं कि जब रैंक कम होती है तो नंबर होते हैं ज्यादा। यहां पे रैंक अधिक तो बेटा यहां पे नंबर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कम। क्लियर। रैंक कम तो नंबर अधिक, रैंक अधिक तो नंबर कम, ये आपको आराम से समझना पड़ेगा। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सभी पर जितने थे सब पास हो गए, किंतु राम की रैंक श्याम से 5 रैंक अधिक है। राम की रैंक किससे? श्याम से 5 अधिक है। रुक जाओ भैया, राम की रैंक श्याम से 5 अधिक है। रैंक अधिक है मतलब नंबर कम है। राम की रैंक श्याम से 5 अधिक है और बलराम से 9 कम, मतलब बलराम की रैंक और 9 अधिक है। राम की रैंक श्याम से 5 अधिक है और बलराम से 9 कम। 9 कम है मतलब बलराम की रैंक सबसे ज्यादा। अच्छा, इसमें जिसके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं उसकी रैंक कम होती है, और यहाँ पे रैंक बताया गया कि सबसे ज्यादा रैंक जो है बलराम की, उससे कम रैंक राम की है, उससे कम रैंक श्याम की है। तो इन तीनों में सबसे अधिक अंक पूछा गया है और रैंक। अगर आप रैंक पे ध्यान दे के दोगे तो बलराम दे दोगे, लेकिन रैंक दे के नंबर पूछा गया तो नंबर सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों श्याम के होगा। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा श्याम से। ये क्वेश्चन टफ है, जल्दबाजी में गलत कर सकते हो। टाइप 11 को बड़े आराम से समझ के क्वेश्चंस करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत। ठीक है बच्चा लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ऐसा ही मिलेगा और इससे मिलते जुलते, तो आप आराम से पहले इस प्रश्न को सॉल्व करें, हल करें और उसके बाद अपने आंसर्स को मिलाएं। देखिए बेटा ध्यान से, 40 विद्यार्थियों के कक्षा में परीक्षा के दौरान सभी पास हो गए, तो फिर से वही आ जाते हैं। यहां पे रैंक कम बराबर नंबर अधिक, और यहां पे दिया गया रैंक अधिक तो नंबर कम। बेटा यहां पे हर जगह रैंक ही बताया गया है, नंबर नहीं। तो आपको ये चीजें सोचनी है, समझनी है क्या क्या दिया गया। ऐसे देखो, दिया गया है 40 विद्यार्थियों के कक्षा में एक परीक्षा के दौरान सभी पास हो जाते, किंतु सरिता की रैंक संगीता से 4 अधिक है। सरिता की रैंक अधिक है किससे? संगीता से।
4 अधिक है और पूनम से 3 कम, काम नहीं है बेटा ये कम है, इसको सही कर लेना। पूनम से 3 कम, तो पूनम से 3 कम मतलब पूनम की 3 और ज्यादा है। सरिता की रैंक संगीता से 4 अधिक है और पूनम से 3 कम है, ऐसा बोला गया। रैंक बोला गया है, हम रैंक पे ध्यान देते हैं, पूछा नंबर जाएगा, रैंक देके नंबर पूछा जाए, नंबर देकर के रैंक पूछा जाएगा तो उल्टा चलेगा, ध्यान रखना। पूछा गया तो इन तीनों में सबसे कम अंक किसके हैं बेटा, सबसे कम अंक की बात करते हैं तो पूनम के, और रैंक सबसे ज्यादा किसका है तो पूनम का। चूंकि पूनम का रैंक ज्यादा है इसलिए नंबर कम है, तो आंसर आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा पूनम। बड़े आराम से आपने इस प्रश्न को समझ लिया है और कर लिया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर से वही सलाह है आपके लिए कि एक बार पहले रैंक क्या होता है इस चीज को समझने की कोशिश करें। देखो बेटा थोड़े से टफ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आसान वाले सब हो चुके हैं, तो बड़े आराम से पहले समझना। 100 विद्यार्थियों के एक कक्षा में एक परीक्षा के दौरान सभी पास हो जाते हैं। फिर से यहां पे आया कि रैंक कम बराबर नंबर अधिक, ठीक बेटा, और यहां पे रैंक अधिक, इसका मतलब बेटा नंबर हो जाएगा कम। ठीक है बेटा, लो आगे देखिए ध्यान से। यहां पे दिया गया क्वेश्चंस में 100 विद्यार्थियों की कक्षा में परीक्षा के दौरान सभी पास हो जाते हैं, किंतु माया की रैंक छाया से 5 अधिक। माया की रैंक अधिक है, माया की रैंक छाया से 4 अधिक है और अनाया से 4 कम, अनाया से 4 कम है, मतलब अनाया की 4 रैंक और ज्यादा है। तो इन तीनों में सबसे कम अंक उसके होंगे जिसकी रैंक सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा रैंक किसकी है, अनाया के, तो नंबर सबसे कम किसके होंगे, अनाया के। तो आपके इस प्रश्न का आंसर भी थर्ड। बेटा मेरे क्वेश्चंस लेबल्ड है, आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, तो पहले आप क्वेश्चंस को समझें फिर उसके बाद करना। इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कभी आपको किसी एग्जाम में मिलेंगे ही नहीं, और जिस एग्जाम में मिलेंगे आप उड़ा के आओगे, ये गारंटी। आते हैं टाइप 12 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बेटा एक एक टाइप के क्वेश्चंस की तरफ हम आराम आराम से चल रहे हैं, केवल इसलिए कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही ना हो और आप हर टाइप के क्वेश्चंस करते चले जाए। ठीक है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिसमें एक परीक्षा के दौरान पास होने वालों में रजत का स्थान आगे से 15 और पीछे से 25 है, उसमें से 3 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं और 9 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। चलो क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। बेटा हमें टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं। चलो यहाँ पे दिया गया टोटल हमें क्या करना, निकालना। इसमें 3 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, एक पास होने वाले हैं, एक फेल होने वाले हैं और एक क्विट करने वाले हैं, मतलब जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। ठीक है, तो पास होने वालों में पहले निकालो। पास होने वालों में रजत का स्थान आगे से 15 है और पीछे से 25 है, -1। 25 15 40 -1 39। तो पास कितने हुए, 39। चलो उनमें से 3 विद्यार्थी फेल वाले हैं 3 और 9 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। अब ये टोटल जोड़ दिया तो ये हो जाएगा आपके टोटल स्टूडेंट। टोटल में बेटा अब यहाँ पे 39 और 3 42, 42 में 9 कर दोगे तो 51 आ जाएगा। आपके इस प्रश्न के टोटल आंसर हो जाएगा 51 आपके इस प्रश्न का आंसर सेकंड दिया गया है और बड़े आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। बेटा इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करने के लिए थैंक यू एक बार जरूर बोल देना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। फिर से मैंने आपको बोला कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ये गलत बात है और जल्दी से जल्दी आप अपने काम को आगे बढ़ाएं। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। चलो देखो ध्यान से, आते हैं इसी तरीके का क्वेश्चंस दिया गया है कि एक गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात करो जिसमें पुरुषों में रोहन का स्थान आगे से 1501 जबकि पीछे से 500। महिलाएं पुरुषों से 20% कम है और बच्चे जो है महिलाओं का आधा है। मतलब अगर हमें टोटल निकालना है बच्चा मेरे, तो मेल फीमेल और चाइल्ड तीनों को जोड़ देना है।
चलो सबसे पहले मेल की बात करते हैं। टोटल बराबर L प्लस R माइनस 1, आगे से दिया गया है 1501, ठीक है। पीछे से 500 माइनस 1, 2000 हो जाएगा। 2001 माइनस 1 करोगे तो टोटल पुरुष कितने हो गए? 2000, ठीक। फीमेल जो है, महिलाएं पुरुषों से 20% कम है। चलो 2000 का 20% निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए। 400, 2 दूनी 4, 400 है ना। 400 कम कर दीजिए तो बेटा फीमेल कितने हुए? 1600। 2000 का 400 कम कर दोगे 1600। और जबकि बच्चे महिलाओं की संख्या का आधा था, आधा कर दो, 1600 का आधा 800, सबको जोड़ दो। 8 6 14 2400 और 2000 4400। टोटल गांव की जो संख्या थी वो कितनी हो गई? 4400। आपके इस प्रश्न का थर्ड आंसर सही होगा। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप सभी लोगों को अगर क्वेश्चंस अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे प्रश्नों के साथ मेहनत लगातार करते रहें बेटा। ये क्वेश्चंस ही आपको सिलेक्शंस दिलाएंगे। थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस जो लेवल के जो हैं, यही क्वेश्चंस आपको सिलेक्शंस एनटीपीसी की तरफ, एसएससी सीजीएल की तरफ लेकर के जाएंगे। एक हॉस्टल के सभी विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिसमें लड़कों में सुरेश का स्थान आगे और पीछे से 40 है। चलो तो टोटल अगर हमें निकालना है, यहाँ पे बॉयज दिए गए हैं और गर्ल्स दी गई है ना, क्योंकि आगे दिया है, जबकि लड़कियों में नेहा का स्थान आगे से 10 और पीछे से 20। तो टोटल निकालने के लिए तो अब हमें जैसे बॉयज का निकालना है तो सुरेश का स्थान आगे और पीछे से 40 थे, आगे से 40 पीछे से 40 माइनस 1 इक्वल टू टी। तो 40 40 80 में से एक घटा दोगे तो 79। तो बॉयज टोटल कितने हैं? 79, ठीक। गर्ल्स की बात जब हमसे कहा जाता है तो गर्ल्स में दिया गया नेहा का स्थान आगे से 10 और पीछे से 20। तो लेफ्ट और राइट जोड़ करके -1 इक्वल टू टी। 10 20 माइनस 1 इक्वल टू टी, ये 20 है बेटा। तो 30 माइनस 1 29, टोटल गर्ल्स हैं 29। अब दोनों को क्या करना है बच्चा मेरे? जोड़ देना। 9 9 18 8। यहां पे -1 मत करना है, एक तरफ लड़कियां एक तरफ लड़के। जब एक ही को जोड़ा जाता है, जैसे लड़कियां ही दोनों तरफ से बताई जाए या दोनों तरफ से लड़के, तो 7 2 9 1 10, 108 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और 108 आपके प्रश्न में विकल्प दिया नहीं गया है बेटा, तो आपके पास जो 109 है इसे सही कर लेना। 108 आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और सारे आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं 12 टाइप तक। आते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, 13वें टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। 13वें टाइप के बाद में अच्छा 14वें टाइप का भी क्वेश्चन दिया गया। वाह रे भैया वाह, 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मतलब हर लेवल के। अब जो बच्चे बैंक का पेपर देने जाएं या यूपीएसआई का पेपर देने जाएं, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस कभी आपको मिल सकते हैं जो थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चे क्या करते हैं? गलतियां बहुत करते हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न को बड़े आराम से पहले समझना। क्वेश्चंस बड़ा है तो पहले से सोच समझ लेना कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ये ध्यान रखना। दिया गया 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई अलग अलग संख्या में बिस्किट खरीदते हैं। सी बी और ई की तुलना में अधिक। देखो बेटा, यहाँ पे जो ज्यादा होगा उसे ऊपर लिखेंगे, जो कम होगा उसे नीचे, चाहे उम्र में हो चाहे लंबाई में। ये भी रैंक का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है। ये पजल्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग को तोड़ के रख देंगे, तो पूरा दिमाग आपको लगाना है। देखो 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई अलग अलग संख्या में बिस्किट खरीदते, सी बी और ई की तुलना में अधिक। सी जो है बी और ई इन दोनों की तुलना में अधिक बिस्किट खरीदता है। डी बी से अधिक किंतु ए और ई से कम। डी जो है वह बी से अधिक लेकिन ए और ई इन दोनों से कम। सबसे बिस्किट खरीदता है। ए सबसे अधिक संख्या में बिस्किट नहीं खा, सबसे ज्यादा ए नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज आपने यहां पे देखा कि ई से ज्यादा सी था,
तो ई से भी ज्यादा था, बी से भी ज्यादा, तो सी को हम यहां पे ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि पहले ही बोल दिया गया कि ए सबसे अधिक संख्या में बिस्किट नहीं खरीदता है। ये देखो, ए सबसे अधिक संख्या में बिस्किट नहीं खरीदता है। ई तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बिस्किट नहीं खरीदता। अगर ई तीसरे पे नहीं तो ई को दूसरे स्थान पे कर दो और ए को तीसरे पे कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है। वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा संख्या में बिस्किट खरीदता है 20 बिस्किट खरीदता है, तो सी को मान लीजिए कि कितने बिस्किट खरीदता है? 20। बस इतना ही दिया गया है, तो आपने क्वेश्चंस यहीं पे निकाल लिया। ऐसे देखो, फिर से समझ लेना क्वेश्चंस को। क्वेश्चन टफ है, जो भी दिया गया आपके पास में। सी बी और ई की तुलना में अधिक, सी जो है बी और ई दोनों से ज्यादा बिस्किट खरीदता है। और फिर बोला गया डी बी से अधिक और ए और ई से कम। डी जो था वह बी से अधिक था, ए और ई दोनों से कम, और सी ए सबसे अधिक नहीं था और ई तीसरे स्थान पे नहीं था, तो इसीलिए यहां पे रखा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपके दिया गया जो सबसे ज्यादा संख्या में बिस्किट खरीदता है वो 20 बिस्किट खरीदता है, बाकी कुछ नहीं बताया गया। बाकी आपके प्रश्न दिए गए, इसे निकाल। निम्न में से कौन दूसरे नंबर पर सबसे कम संख्या में बिस्किट, सबसे कम, दूसरे पे सबसे कम बी है, दूसरे नंबर पे सबसे कम डी हो जाएगा। तो आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा चौथा, डी हो जाएगा। बड़े आराम से आप कर लोगे। ये बेटा एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के मेंस का है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो यूपीएसआई का है, तो थोड़ा सा लेबल्ड वाले क्वेश्चन उठाए गए हैं, आराम से देख लेना। जो बच्चे एसएससी जीडी के लिए हैं कृपया इन प्रश्नों को मत देखें, क्योंकि ये उनके लेवल का नहीं है, बिल्कुल सीधा है। हाँ, एसएससी सीजीएल का अगर आप देने जा रहे हो, बैंक पीओ का देने जा रहे हो, तो बिल्कुल इसे देखें, ऐसे क्वेश्चंस आपके लेवल पे आते हैं। आगे दिया गया है, यदि ए और सी द्वारा खरीदे गए बिस्किटों की संख्या में 8 का अंतर है, अगर इनके बीच 8 का अंतर है तो 20 है, तो ये 12 ही होंगे, चूंकि ये तो इससे कम ही खरीदे थे तो 12, तभी तो 8 का अंतर आएगा। ठीक है, वैल्यू दिया गया है। तो निम्न में से कौन सी संख्या ई द्वारा खरीदे गए बिस्किटों की संख्या को प्रदर्शित? ई ने कितने बिस्किट? भाई 12 से ज्यादा हो और 20 से जो कम होगा वही विकल्प आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। 12 से ज्यादा 20 से कम 15 दिया गया है और यही आपके इस प्रश्न का आंसर। देखो बेटा, बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं जो विकल्प बेस्ड पे होते हैं और ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं जिसे आप कर सकते हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चंस पहले रोक देना बेटा और पहले खुद सॉल्व कर लेना, उसके बाद पूरा वीडियो देखना। निश्चित रूप से अच्छा क्वेश्चंस है, आपको हिला देगा अगर हल्की सी लापरवाही आपने किया तो। ठीक है बच्चा, जो प्रश्न दिया गया है देखिए ध्यान से। क्या दिया गया है प्रश्न में? 6 स्टोर पी क्यू आर एस टी यू एस तथा यू में से प्रत्येक, 6 स्टोर है, पी क्यू आर एस और यू, टी भी होना चाहिए भैया, यहाँ पे मिसप्रिंट है। प्रत्येक एक दिन में अलग अलग संख्या में किताब बेचता है, भेजता है लिखो गया है। ठीक है, केवल 3 स्टोर यू से कम, भैया यू से कम केवल 3 है, 1 2 3, मतलब ज्यादा भी कितने होंगे? 2। क्यों? क्योंकि 6 ही लोग तो थे, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां तक तो हो गया। केवल 3 स्टोर यू से कम किताबें बेचते हैं, पी आर से ज्यादा किताबें बेचता है। चलो पी जो है वह आर से ज्यादा, तो आर के ऊपर लिख लो भैया। ठीक है, टी सबसे ज्यादा संख्या में किताब नहीं बेचता है। चलो टी सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पे टी नहीं आएगा तो टी लिख के कट कर दो, बाकी टी के लिए ये 4 स्थान है, पर्याप्त रहेगा। ठीक, टी सबसे ज्यादा संख्या में किताब नहीं बेचता। एस आर और पी से ज्यादा किताबें बेचता है, आर और पी दोनों से ज्यादा किताबें कौन बेचता है? एस। लेकिन यू से कम, तो यू के नीचे ही रहे। अच्छा, यू के नीचे ये 3 लोग तो यही हो जाएंगे भैया, एस पी आर, बस हो गया। बाकी अगर टी यहां नहीं आएगा तो टी यहां आएगा, बता ही दिया गया। तो बाकी हो गया पी क्यू, बाकी बचा बच्चा क्यू को यहां पे लिख दीजिएगा। आगे दिया गया वह स्टोर जो दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा किताबें बेचता है, तो क्यू के बाद टी हुआ। 72 किताबें बेचता है, तो ये आपके विकल्प के आधार पे प्रश्न होगा, बड़े आराम से समझिए।
यहाँ पे क्या दे, क्यू ने लगभग कितनी किताबें बेची। अब भैया यहाँ पे ऑप्शन, बेटा 72 से ज्यादा जो होगा, ऐसे देखो, सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे, तो टी से ज्यादा जो होगा वही होगा। तो 72 से जो प्लस होगा, 71 है, ये तो होगा नहीं, लगभग है, 100% क्लियर नहीं है, लेकिन 72 से ज्यादा ही होगा। तो जो आपके पास प्रश्न का आंसर दिया गया वो ये। आगे, निम्न में से कौन सा स्टोर दूसरे स्थान पर सबसे कम, दूसरे स्थान पर सबसे कम, ये सबसे कम, ये दूसरे स्थान पर सबसे कम, ये पहले दूसरे स्थान पे सबसे कम पी हो जाएगा। तो आपके इस प्रश्न का प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा पी। हमें नहीं लगता कि इसमें किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, और बड़े आसानी से आप लोगों ने क्या किया होगा, इसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है बेटा लोग, आते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि लास्ट टाइप के प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। ठीक है बच्चा मेरे, लास्ट टाइप के क्वेश्चंस में आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं जिन्हें रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे के एनटीपीसी का, एसएससी जीडी वाले भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देख के जाना। ऐसा क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछा भी गया है, तो आप आराम से कर सकते हो। एक पंक्ति में ए के राइट 8वां बी, भैया ए के राइट, अगर ए यहाँ पे है तो 8वां बी है, मतलब बीच में 7 लोग होंगे। बड़े आराम से समझे, ए के राइट 8वां बी है, मतलब बीच में होंगे 7 लोग। जो सी के लेफ्ट 7वां, जो मतलब बी जो है सी के लेफ्ट 7वां है, मतलब बीच में 6 लोग। यदि ए का स्थान लेफ्ट से 5वां है, मतलब यहां पे कितने लोग होंगे, 4 लोग। और बी का स्थान राइट से तीसरा है, सॉरी बी के नहीं, यहाँ पे सी होना चाहिए, सी का स्थान राइट से तीसरा है, तो यहाँ पे 2 लोग होंगे तभी तीसरा होगा। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट था, इसे सही कर लेना। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, टोटल पूछा गया कितने लोग हैं। तो ऐसे में पहले संख्याएं जोड़ी जाती है, 4 7 4 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 में 3 जोड़ दो, 20 21 22। तो आपके इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए 22। अब 22 आपके ऑप्शंस में है, नहीं तो सीएनडी मत कर देना, एनओटी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इसको सही कर लेना। यहाँ पे सी है, और क्वेश्चंस को बड़े आराम से करना। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं इसी तरीके के प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न में क्या दिया गया है ऐसे देख लीजिए ध्यान से। देखो बेटा, क्वेश्चंस में जो दिया गया है, एक पंक्ति में पी का स्थान लेफ्ट से 8वां है, लेफ्ट से 8वां मतलब 7 लोगों के बाद में पी का स्थान है, जबकि क्यू का स्थान राइट से 6वां है, राइट से 6वां है, मतलब 5 लोग यहां पे हैं, फिर क्यू। यदि क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर पी, अब यहां पे क्वेश्चन क्यू के दाहिने, मतलब ऐसे देखो ध्यान, क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर पी है, तो क्यू यहां पे है, पहले नहीं दूसरे स्थान पे पी है, और क्यू पी का स्थान लेफ्ट से 7वां था, तो बेटा यहां पे कर दो 5 5 1 6, एक पंक्ति है पी का स्थान लेफ्ट से 8वां, 5 6 7 और 8 है। क्यू का स्थान राइट से कौन सा दिया गया बेटा, 6वां, तो यहाँ पे 5 लोग होंगे, 2 3 5, तो आके 6वां होगा, 3 4 5 और हो जाएगा। यदि क्यू के दाएं दूसरे स्थान पे पी है, क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर पी है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं ये आपसे पूछा गया है। पंक्ति में कितने लोग हैं ये आपको बताना है, तो पहले संख्याएं कर लो, 5 3 8 1 9 10 और 11। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर 11 किया है तो बिल्कुल सही है। हम आपको बार बार सलाह दे रहे हैं कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करें तो पहले क्वेश्चंस का, ये आपके एसएससी जीडी का आया हुआ 2023 का क्वेश्चन है, तो बड़े आराम से ऐसे प्रश्न को देखते जाना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत, और हल्की सी जल्दबाजी आपको गलत करा सकता है। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है ऐसे देखिए ध्यान से। यहां पे दिया गया एक पंक्ति में ए के दाहिने 8वां बी है, जहां कहीं पर भी ए है, ए के दाहिने 8वां बी है, मतलब बीच में कितने लोग हैं, 7। जो सी के लेफ्ट 5वां है, ये सी के लेफ्ट 5वां है, मतलब बीच में 4 लोग हैं। यदि ए का स्थान लेफ्ट से तीसरा है, मतलब 2 लोग हैं यहाँ पे, तभी तो तीसरा होगा, और सी का स्थान राइट से 5वां है, तो यहाँ पे 4 होगा, तभी 5वां होगा। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, बड़े आराम से कर लेना। ये भी एसएससी जीडी 2024 का है, एसएससी जीडी 2024 का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन से, देख लो कितने लोग हैं, 4 4 8 और 7 2 9, 8 2 16 1 17, 17 में 3 और जुड़ेगा, ए बी और सी भी, 17 3 20। आपके इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए 20।
अब किसी बच्चे को कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकता है। बेटा 14 टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं रैंकिंग को लेकर के, और हमें नहीं लगता कि यहाँ पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो हमारे साथ में तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगा, और आप बिना पेन कॉपी के लगातार रैंकिंग के क्वेश्चंस, अब आप एसएससी जीडी देने जाओगे तो बिना पेन कॉपी के आप प्रश्न उठाओगे और सारे के सारे सॉल्व कर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है रैंकिंग का। अगली क्लास जब होगी तो प्रैक्टिस कराएंगे बैक ईयर के आए हुए, ठीक है बच्चा लोग। जय हिंद, जय भारत।